ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में वैशाख महीने में सुनी जाने वाली कथाओं का श्रवण करने जा रहे हैं। हमें कथा को सच्चे मन से सच्चे भाव से सुनना चाहिए। और वैशाख का पवित्र महीना है। इस महीने आप किसी पवित्र नदी, सरोवर और पवित्र कुंड में सावधानीपूर्वक स्नान कर सकते हैं। अन्यथा यह संभव नहीं है तो घर में भी आप नहाने वाली बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान जरूर करें। श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करें। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोले गणपति गजानन महाराज की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एक पति पत्नी थे। लकड़ी बेच करके वो अपना भरण पोषण करते थे। तो वैशाख का महीना आया, सब लोग वैशाख स्नान करने लगे। तो यह महिला भी जो है, उनकी पत्नी वैशाख स्नान करने लगी। यद्यपि रोज़ जो है वह लकड़ी के गट्ठर, पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती थी। वैशाख नहाकर आती, आंवला पीपल को सींचती। ऐसा करते करते जो है उसको 1 महीना हो गया। पत्नी एक एक बची हुई लकड़ियों का जो है गट्ठा बना करके बेचने गई और भगवान का नाम लिया। लकड़ियाँ वह चंदन की हो गई। राजमहल से होकर के वह गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। तो राजा ने पूछवाया कि लकड़ियों की कीमत क्या लोगी। तो बोली, जितना आप चाहें दे दें। और मुझ पर जो है ब्राह्मण जीवाने हैं, मुझे उनको जीवाओं इतना सामान दे दीजिए। तो राजा नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जीवाने में जितना सामान लगे उसको जो है घर भेज दिया। उसके दाल बाटी और चूरमा आदि ब्राह्मणों को जिमाया, दक्षिणा दी और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। पति का गट्ठर बिका नहीं तो उसको देर हो गई। इधर ब्राह्मणों व भगवान के आशीर्वाद से झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गई और पति गट्ठर बेचकर आया तो उसे झोपड़ी दिखाई नहीं दी। तो वह पड़ोसी से पूछने लगा, पड़ोसन से। तो वह बोली, तुम तो लकड़ियाँ बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पूजा पाठ करती है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देती है, बाकी तुम जानो। तो इतने में उसकी पत्नी आ गई। तो पति से बोली, ये ही अपना घर है। पति को गुस्सा आया, क्रोध आया उनको और बोला कि तुमने चोरी की है या डाका डाला है जो अचानक इतना धन आ गया। तो तब वो बोली, मैंने वैशाख स्नान किया है, बड़ पीपल को सींचा है और उसका फल जो है भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज़ आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकाल लेती थी और वो लकड़ियाँ मैंने भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। मेरे तप की कृपा से वह चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा और मैंने राजा से सूखा सामान मांगा, जिससे ब्राह्मण जिमाए और दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब पति को जो है तसल्ली आई। तो दोनों पति पत्नी ने साथ भोजन किया, महल में वास किया। तो हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे वैसे सबके भरना और खोटी की खरी अधूरी की पूरी जानना। प्रिय भक्तजनों, यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। चलिए वैशाख माह की कहानियों में अगली कहानी सुनते हैं। हमें जो है वैशाख महीने में प्रतिदिन इन कहानियों को सुनना चाहिए, जिससे हमारे मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होते हैं। यदि घर में दरिद्रता है और धन की कमी है, धन आने के मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वैशाख स्नान करें, पूजन करें और अपने कर्म पर ध्यान दें तो आपको अवश्य ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एक माँ थी, उसके एक जो है बेटी और एक बेटा, दोनों छोटे छोटे थे। माँ बहुत गरीब थी, वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बेटी शादी के योग्य होने लगी तो माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन अब बड़ी हो गई है, इसलिए तुम्हारे जैसा घर वर देख करके कहीं घर बार देखो और उसकी शादी कर देना। तो ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में चली गई, उनकी मौत हो गई। तो भाई गांव-गांव घूमा, लेकिन बहन के योग्य कोई वर नहीं मिला। वह घूम घूम करके थक गया। बैठे बैठे उसने सोचा कि मैं ही इससे शादी कर लूँ। ऐसा सोचकर वो चुनरी और सामान लाया,
बहन ने कहा, यह सब सामान क्यों लाया भाई? भाई बोला, तेरी शादी है। तो मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। तो बहन ने पूछा भाई से कि मेरी शादी किससे कर रहे हो? तो भाई कुछ नहीं बोला। तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल में रवाना हो गई। गाय के ग्वालों ने पूछा, वन में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माँ को पुकारने लगी। बोली, हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहाँ पर मैं मर जाऊंगी। तो धरती माँ फटी। तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी, चप्पल रख दी और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वाले से पूछा कि उसकी बहन किस तरफ गई? तो ग्वालों ने कहा, तेरी बहन उधर गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा और बहन धरती माँ के अंदर समा रही थी। थोड़े बाल बिखवार दिख रहे थे तो उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़े और रोने लगा। बहन, तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने गोद में समा लिया। जो बाल बाहर थे वो दूब घास हो गई। इसलिए औरतें कहानी सुनती हैं और लोटा, चप्पल, चुनरी, एक बर्तन में हरे मूंग, एक लड्डू कुंवारी कन्या को दे दोगे जो और उसको धरती माता सुखी रखेगी। बोलिए धरती माता की जय। प्रिय भक्तजनों, इसी तरह से यह धरती माता की कहानी है। अब विनायक जी की कहानी सुनते हैं, जो कि वैशाख माह में अवश्य सुननी चाहिए। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में थोड़ा सा दूध लेकर के निकले। अब वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, ये चावल का कोई खीर बना दो। तो कोई नहीं बनाई। पूरे गांव में घूम लिए, किसी ने नहीं बनाई। तो एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा, ला बेटा मैं बना देती हूँ। और वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रहेगी कि वह तो जो है पूरा भर गया। पर गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी को आपके भोग लगना है। तो कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। और पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा यह चुगली खा लेगी, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दो। अब बेटे बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए तो बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर भर करके किवाड़ के पीछे बैठकर जो है एक बार फिर से जय गणेश जी आपके भोग लगना कह दिया और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। तो बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? तो गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तो तब खा ली मैंने। तो जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पेट ही पूरा हो गया। अब बुढ़िया ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत ले। वो तो सुबह से काम में लग रही है और उसने खीर कब खाई? तो गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख जूठा कटोरा पड़ा है और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो। तो बता बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, पूरी नगरी जिमा दे। तो लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे। बोले, कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज नगरी जिमाएगी। फिर भी लोग आए और ठाठ से जिमी। अब नगरी पूरी जिमा दी। पूरे नगर को लोगों को जो है उसने खीर खिला दी। और तब भी चरू भभूरा का पूरा ही भरा रह गया उसका बर्तन। तो अब उनको पता था कि बुढ़िया को बुलाया, राजा को पता चला तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों बुढ़िया, ऐसा चरू तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। तो राजा जी ने खीर का चरू महल में मंगा लिया
लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू हो गए, दुर्गंध आने लगी। राजा ने कहा, बुढ़िया चलो वापस ले जा, तुझे हमने दे दिया। तो बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले भी कभी दे देते, यह चरू तो मेरे गणेश ने दिया है मुझे। बुढ़िया ने चरू वापस ले लिया। अब लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, झोपड़े में कोने में गड्ढा खोद करके गाड़ दे और उसी जगह सुबह उठ करके वापस खोदना, तो तेरे को धन की चरी मिलेगी। तो ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी की लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। अब सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू मारो गणेश तो झूठो नहीं है, ला मैं देखती हूँ। तो वह सुई लेकर के खोदने लगी तो टन टन करते दो जो है धन के चरे बाहर निकल गई। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो सच्चा है। तो सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं बेटा। हे गणेश जी महाराज, जैसा तुमने बुढ़िया को धन संपन्न किया वैसे सबके परिवार को सुख संपन्न रखना। कहानी वाले, हुंकारा भरने वाले और जयकारा लगाने वाले सबकी जो है सुनना और कहानी सुनने वाले को धन संपन्न सबको बनाना। प्रिय भक्तजनों, यह छोटी सी कहानी भी हमें बैसाख माह में ज़रूर सुननी चाहिए, जिससे हमारी मनोरथ पूर्ण हों। अब जो है इसी में बैसाख माह की जो है चौथ की कथा श्रवण करते हैं। बैसाख माह में चौथ की कथा भी हमें श्रवण करनी चाहिए। बोलिए चौथ माता की जय। चौथ माता की पूजा हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, लच्छा, गुड़ का दीपक, 5 पीड़िया और 1 लड्डू गणेश जी का प्रसाद, चौथ माँ का कसुम्बल पुष्प आदि पूजा में ली जाता है। पानी में डालकर जो है विनायक जी का ओम चौथ माता की मानकर पूजा करें, कहानी कहें। रात को चंद्रमा को अर्घ्य दे करके जो है भोजन प्रसाद ग्रहण करें और अर्घ्य देते समय बोले, किसी भी चौथ के व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय बोलना चाहिए, चंदा मामा को प्रणाम करें। चांदा हेलो उगियो हरिया बाँस कटाए, साजन उवा बारने आखा पाती लाए, सोना कीसी सांकली गले मोत्यो रो हार, और चंदने अर्घा देवता जियो वीर भरतार। इसके स्थान पर जो है आप चारों बड़ी माता का, चौथ माता का नाम ले सकते हैं। ऐसा नहीं बोल पाते हैं तो आप चौथ माता का स्मरण करते हुए चंद्रमा को प्रणाम करें और अर्घ्य दें। चलिए वैशाख चौथ की कहानी श्रवण करते हैं। तो एक गांव में सेठ और सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा और उसकी एक बहन थी। अब वह बर्तन मांज करके पानी डालने नीचे जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उससे पूछा, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कुसी तरबासी। तो एक दिन जब वह बर्तन मांज कर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया? तो उसने फिर यही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। तो उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा, तो यह ताज़ा भोजन करके आई और फिर भी इसने दूसरों को बासी कुसी क्यों बताया? तो दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने जो है बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। अब बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। तो उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया, आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया और फिर भी यह बासी कुर्सी बता रही है, उसमें क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर का भोजन किया फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कुसी क्यों बताया? तो तब वो बहू जो है मुस्कुरा करके बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है तो वह बासी कुसी हुई या नहीं? तो यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली और सुबह उठकर माँ से बोला, माँ मैं कमाने के लिए परदेश जाऊँगा। तो माँ ने कहा, अपने पास तो बहुत धन है, तुम परदेश जाने की तुम्हें क्या आवश्यकता है? लेकिन बेटे की जिद करने पर माँ ने परदेश जाने की उसको जो है हाँ भर दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया और वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई और कुछ ही समय में वह सारा काम काज करने लग गया और सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंप करके स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने यह कह रखा था कि दिए की बुझावे तो चूल्हे की मत
बुझना और चूल्हे की बुझ जाओ तो दिए को मत बुझना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई तो उसने देखा कि वहाँ पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही हैं। तो यह देखकर उसने पूछा कि आप किस माता का पूजन कर रही हैं, मुझे भी बताएं। तो यह किसका व्रत है, तो इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो उनमें से एक बोली, हम चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही हैं, बिछुड़े का मिलन होता है और निसंतान को जो है संतान की प्राप्ति होती है। तो इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति परदेश गए हैं, काफ़ी समय हो गया है, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती। तब मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथ की व्रत जो है कब है। इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोज़ाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना, जिस दिन 30 दाने पूरे हो जावें उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता की पूजा करना, चंद्रमा को अर्घ्य दे करके फिर खाना खा लेना। तो साहूकार की बहू कहे गए अनुसार व्रत करने लग गई और व्रत करते करते जो है काफ़ी समय बीत गया। तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो साहूकार के बेटे को सपने में जा कर के जो है वह नहीं सुनी तो अपने को कोई पूजा नहीं करेगा। तो चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि सरकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है। उसने कहा न सो रहा है न जाग रहा है, चिंता में पड़ा है। तो इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़ और तेरे घर पर जाकर सबकी सुध ले। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊं, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर के दुकान पर जाकर के चौथ विनायक जी का नाम लेकर के घी का दीपक जलाना और तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था, तो उसने सांप को घिसकर शिकार दिया। सांप ने जो है गुस्से में आकर के कहा, मैं तो अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था और तूने बाधा डाल दी, अब मैं तुझे डसूंगा। तो इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से मेरी माँ और पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे नहीं मिला और उनसे मिलने के बाद तुम डस लेना। तो तब सांप बोला कि तू घर जाकर के पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। तो घर पहुंचा तो वह उदास था, बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा और बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों में 7 वस्तु रख दी। आधी रात को जो है फुफकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर के खुश हुआ, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था, सो डसना तो था ही। अब चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कौन पूछेगा। तो चौथ माता तलवार बनी और विनायक जी ढाल बनी। जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पास से खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू उठे नहीं तो माँ ने कहा, बेटा तो थका था, वह बहू क्यों नहीं उठी। तो जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा था। उसने कहा, मेरे बहू को किसी ने मार दिया, बेटे बहू को। और धट से जो है वह बोला, बेटा बोला, माँ हमारा वैरी दुश्मन सांप है, वहाँ रफाई करियो तक हम आएंगे। माँ ने वहाँ सफाई करवाई तो बाहर आकर के माँ ने पूछा कि माँ मेरे पीछे किसी ने कोई आया क्या, कि मैंने क्या किया। तो इस पर सास ने कहा, तूने क्या किया, तुझे पता नहीं, तुझे जो है समय का खाना देती। वह बोली, महीने में 1 हाथ का समय था। सुबह का खाना पानी वाली को देती, दूसरी बार गाय के बछड़े को खिलाती, तीसरी बार ऊँट में गाड़ी देती और चौथी बार का पूजा करके चंद्रमा देख कर के फिर खाती थी। तो मैंने पूजा के लिए बढ़िया की दुकान जो है घी गुड़ मंगवाया। अब बढ़िया ने उसके जा कर के वहाँ हिसाब करो। तो सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा, महीने में 1 दिन मुझे देती थी। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से फूल गिरे और ऊँटने से खोदा तो रोटी के सोने के चक्कर निकले। तो बनियान से पूछा तो उसने भी कहा कि महीने में 1 बार मेरे से घी और गुड़ मंगवाती थी। फिर बहू ने कहा कि मुझे अब वैशाख की चौथ का उद्यापन करना है।
तो सास बहू ने चौथ माता का व्रत का उद्यापन बड़ी धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। तो हे चौथ माता, उस पर जो है प्रसन्न हुई, जिस तरह से आप सभी पर प्रसन्न होना और सभी जनों की, सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना, अमर सुहाग देना। प्रिय भक्तजनों, यह छोटी छोटी कहानियाँ थी हैं और हमें चौथ माता के दिन जो है ये वैशाख माह में अवश्य सुननी चाहिए। वैशाख माह में एक सूर्य देव की कथा भी प्रचलित है, चलिए उसे भी सुन लेते हैं। सूरज भगवान रोज उठते और जागते और जग में जो है प्रकाश देने चले जाते। तो एक दिन भगवान को लगा कि राणा दे सूखती चली जा रही है। तो राणा दे से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है। तो राणा दे बोली, मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। तो भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज़ ही खाते हैं। तो राणा दे बोली, भगवान आप और खीर खांड के भोजन जीमते हो रोजाना, तो मैं तो जो है खट्टी रब जीमती हूँ। और भगवान बोले, राणा दे तुम झूठ बोलते हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। तो राणा दे बोली, सुबह आप मेरी जो है थाली लेना, लेकिन लेना मुझे अपनी थाली देना। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माता जी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर के देती हूँ। तो माता जी कहे, इतने में भगवान ने थालियाँ बदल दी। राणा दे ने जल्दी ही खीर खांड के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को जो है खट्टी रावड़ी भाई नहीं और थाली पर बैठे रहे। माता जी बोले, आज इतनी देर क्यों लगी। भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। तो माता जी बोले, राणा दे की थाली आपने क्यों ली। तो भगवान कहने लगे, माँ अपने घर में आप 2 जने और मैं जिसमें दी भी 2 भात, तो मैं नियम पालन वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा। तो घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहाँ से वो कुमार के गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुमार ने बनाई। तो रतन कुमार को लगा कि आज तो भगवान आए हैं। तो माँ जी तो 1 टका देती थी, तो ये 2 टका देंगे। और कुमार बोला, मैंने बनाई। तो भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट हांडी के बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। अब कुमार बोला कि मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र पेट हो गए तो क्या करूंगा, मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने दुभांत उसकी मिटाई। तो प्रिय भक्तजनों, ये छोटी छोटी कहानियाँ हैं, आप यह बैसाख के महीने में श्रवण करते हैं तो आपके मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होते हैं। यदि वह वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी रही हो तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।